अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब इस वक्त ख़तरनाक किस्म का बयान जो है वो मेरे हाथों में है और ये वो बयान है जो लतीफ़ ने दिया है बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। अब सब लोगों को पता है कि लतीफ़ ने किस तरह की बातें की हैं, ख़ावर मानिका ने किस तरह की बातें की हैं। सबको पता है कि ख़ावर मानिका जो हैं वो अदालत के अहाते में उनको इमरान खान के वकील ने मुक्का मारा था, थप्पड़ मारा था, उनको हिरासा किया था। बाद में वो वकील जो है वो भी ज़ेर हिरासत आ गया, उसको भी पकड़ लिया गया। लेकिन लतीफ़ का जो एग्जैक्ट तहरीरी बयान है वो उसके बारे में अब तक शायद लोगों को नहीं पता होगा। तो ये बयान मेरे पास आया था और मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ख़ावर फरीद मानिका बनाम इमरान खान न्याजी, और नीचे जो है वो तारीख दी हुई है 5/12/2023 जब ये बयान उसने लिखा था। ऊपर लिखा हुआ है बयान अज़ा मोहम्मद लतीफ़ वल्द सैयद मोहम्मद, आगे उसका एड्रेस लिखा हुआ है, आगे उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है और उम्र तकरीबन 55 साल लिखी हुई है। कौम जो है उसकी चौहान लिखी हुई है। हल्फन वो आगे लिखता है बरहलफ, और आगे लिखता है कि हल्फन बयान किया गया है कि मैं ख़ावर फरीद मानिका के साथ गुज़श्ता 35 साल से उनका घरेलू मुलाजिम हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप साथ साथ चलते हुए देख रहे होंगे, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। आगे वो कहता है कि मैं चूँकि उनका पुराना मुलाजिम हूँ इसलिए मुझसे किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है और उनके बच्चे मेरे हाथों में पले बड़े हैं। मैं उनके घर के फ़र्द की तरह हूँ। और आगे लिखा हुआ है मानिका साहब के पीर गनी पाक पतन शरीफ लाहौर और इस्लामाबाद बनी गाला में घर हैं। इस्लामाबाद वाला घर मकान नंबर 3 गली नंबर 2 बनी गाला में वाक़ है और ये मकान 2002-2003 में मुकम्मल हुआ था। मियाँ साहब की फैमिली लाहौर में भी रहती थी और बनी गाला इस्लामाबाद में भी रहती थी। यानी ये मियाँ साहब वो मानिका साहब को कह रहा है। आगे वो लिखता है कि मुस्तगीज़ ख़ावर मानिका साहब कस्टम्स में मुलाजिम थे और मुख्तलिफ जगहों पर उनकी पोस्टिंग्स और तबादले होते रहते थे। आगे वो लिखता है मगर उनकी फैमिली लाहौर या इस्लामाबाद में रहती थी। इमरान खान इल्ज़ाम अलैह नंबर 1 ने मियाँ साहब की बनी गाला वाले घर 2015 में आना जाना शुरू कर दिया। 2015 में इल्ज़ाम अलैह नंबर 1 कभी कभार बनी गाला मुस्तगीज़ के घर आते जाते थे। इमरान खान साहब का 2016-17 में मियाँ साहब के घर आना जाना ज़्यादा हो गया था। इमरान खान साहब के साथ कभी एक आध बीबी भी हुआ करती थी और कभी कभार एक आध साहब भी हुआ करते थे जो कि क्लीन शेव थे। वो आते जाते थे और कभी कभार ड्राइवर के साथ आते जाते थे। ये जो दो लोगों का जिक्र किया गया है ये मैं आपको बता दूं कि मुबैना तौर पे उन्होंने जिक्र किया है। जो खातून का नाम लिया के साथ होती थी वो फरा गोगी थी और फरा गोगी के ऊपर ही ख़ावर मानिका ने तमाम इल्ज़ाम लगाए थे। इसके अलावा जिस शख्स का जिक्र किया जा रहा है वो इमरान खान के दोस्त जुल्फ़ी बुखारी का किया जा रहा है। इसमें आगे वो लिखते हैं कि ज़्यादातर वो अकेले आते थे यानी इमरान खान, और कई मरतबा ड्राइवर छोड़कर उनको चला जाता था और ज़्यादातर वो रात को आते थे। यानी इमरान खान के बारे में लिखा हुआ है कि वो ज़्यादातर रात को आते थे। इमरान खान साहब हमेशा ख़ावर मानिका साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर आते थे और कई मरतबा मियाँ साहब जो हैं, और आगे जो बयान है वो मैं पेज नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, रीड करती हूँ। वो कहता है कि साहब ने जब बुशरा बीबी से बात करनी होती थी तो वो बुशरा बीबी के नंबर पे कॉल करते थे। यानी ये मानिका साहब की बात हुई है कि लतीफ़ कह रहा है जो उनका मुलाजिम है कि ख़ावर मानिका जो है वो डायरेक्ट बुशरा बीबी के नंबर पे कॉल करते थे और जब बुशरा बीबी अपना नंबर ऑफ कर देती थी या बंद होता था तो फिर वो मेरे नंबर पे यानी लतीफ़ के नंबर पे कॉल करते थे कि उनकी जो है वो बुशरा बीबी से बात करवा दी जाए। इसी दौरान वो कहते हैं कि जब मैं अंदर जाता था तो इस सिलसिले में यानी फ़ोन लेके जब मैं अंदर जाता था कि ख़ावर मानिका आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इसी सिलसिले में जब एक दिन मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ड्राइंग रूम में नहीं थे बल्कि वो बुशरा बीबी के कमरे में थे। और जब मैं कमरे के अंदर बात करवाने के लिए गया तो देखा कि इल्ज़ाम अलैह नंबर 1 और 2 आपस में, तो बस तकफारी वर्ड लिखा हुआ है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, लिखा हुआ है कि जी डैश कर रहे थे। ठीक है, आगे वो बोलता है और मैंने उनको 3-4 दफ़ा आपस में डैश करते हुए देखा। जब पहली मर्तबा डैश करते देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और जब मैंने मियाँ ख़ावर मानिका साहब को मैं ख़ावर मानिका साहब को इस चीज़ की इत्तला भी देता रहा। यहाँ पे मेरा एक एतराज़ है ख़ावर मानिका के ऊपर कि लतीफ़ के बयान के अकॉर्डिंगली वो कह रहा है कि जब पहली बार उसने डैश करते देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर वो कह रहा है कि मैंने मानिका साहब को भी बताया। फिर वो कह रहा है कि जब 3-4 मरतबा ये चीज़ सिलसिला हो गया तो फिर भी मैं ख़ावर मानिका को बताता रहा। तो तब ख़ावर मानिका की अकल कहाँ थी या उनकी
की गैरत क्यों नहीं जागी, या वो उसी वक्त आए और आकर अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं धरा कि तुम मेरे निकाह में हो, तुम इस तरह की गलीज हरकत कैसे कर सकती हो। ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल जो मेरी समझ में आया वो मैंने आपसे पूछ लिया, आपने भी मुझे बताना है इसके बारे में। आगे वो कहता है कि मैं ख़बर मानिका को इस बारे में इत्तला देता रहा और इन वाक़यात के बाद मियाँ साहब की और बुशरा बीबी की आपस में जो हैं वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई और 2017 के आखिर में मियाँ साहब ने बुशरा बीबी को तलाक दे दी। आगे वो लिखता है कि मैंने कई दफ़ा इमरान खान साहब को मियाँ साहब के फ़ोन आने पर उनके कहने पर उनको घर से भी निकाला। यानी ये वो बात है जो ख़बर मानिका ने कहा था ना कि मैंने इमरान खान को धक्के मरवा के लतीफ़ के हाथों निकलवाया था। आगे वो कहता है कि मैंने कई दफ़ा इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ ड्राइंग रूम में उनको नाजेबा हरकत करते देखा। जब मैं मियाँ साहब की बात करवाने बुशरा बीबी के पास अंदर जाता तो कई मरतबा मुझे डांट पड़ती और अगर मियाँ साहब ना होते तो शायद मुझे बुशरा बीबी जो हैं वो नौकरी से भी निकाल देती। यानी लतीफ़ कह रहा है कि वो मुझे निकाल देती नौकरी से, लेकिन मुझे इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मैं खबरी बना हुआ था किसका, ख़बर मानिका का। अब बात यह है कि वो एक हदीस है शायद के उसमें कहा ना कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत होंगे। तो जैसे हम खुद लोग हैं, जैसी हमारी कौम है, जिस तरह से हम तमाशबीन बने हुए फिरते हैं, उसी तरह के फिर हुक्मरान हमारे सर पे हुकूमतें करते हैं। और वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं या जो अच्छे लोग होते हैं उनके ऊपर हम इल्ज़ामात लगाते हैं, उनको हम गंदा गंदा बकते हैं। अब मैं आपके सामने एक बयान रखने जा रही हूँ और ये बयान है किसका, ये है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी का। शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं अब उनका PMLN से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि वो अपनी अलग सियासी जमात जो है वो बना चुके हैं। और नंबर 3 ये कि अलग सियासी जमात बनाने के बावजूद भी वो नवाज़ शरीफ के बारे में जेल के अंदर उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती थी, वो क्या कुछ करते थे, उसकी तफसीलात फराहम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी ज़बानी सुनिए। मियाँ साहब उस वक्त नहीं, मियाँ साहब तो बस नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं, अच्छी उन्होंने बड़े वकार से जेल काटा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लोगों ने बड़ी कहानियां बनाई हैं लेकिन बहुत वकार से। एक्टिविटीज़ क्या थी उनकी? जैसे अभी हम खान साहब की सुनते हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मशीन मंगा ली है, या उनकी दीगर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहाँ हमें असल में उस वक्त बंद ही रखा जाता था, बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं होता जी। सिर्फ नमाज के लिए वो अदालत ने इजाज़त दी थी कि रमज़ान शरीफ है, तो वो पहले जो तकरीबन 4-6 हफ्ते थे वो काफ़ी मुश्किल थे कि आप 24 घंटे तकरीबन बंद ही रहते थे। तो रमज़ान फजर में मुलाकात होती थी तो मियाँ साहब नमाज़ पढ़ाते थे और बहुत खूबसूरत तलावत भी करते थे माशाल्लाह। ओके। और उसके बाद कोई सो वो पढ़ाते थे और आप कोई नज़म या कोई गज़ल वो सुना देते थे मियाँ साहब। जी, अब ज़मीन पे दोनों बैठे होते थे बहुत खूबसूरत। जी एक आवाज में, यानी बोलने की आवाज में नहीं, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना कर। अच्छी आवाज है जी, बहुत अच्छी आवाज जी। तो आपने सुना कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने क्या बताया कि नवाज शरीफ जेल के अंदर क्या करते थे। ये तो अपनी अपनी चॉइस है, कोई एक्सरसाइज की मशीनें रख के अपने आप को फिटनेस की तरफ ले जाता है। उसकी आयला मलिक के साथ जो हैं वो चाहे तो ऑडियोज़ लीक हो जाती हैं, उसके बारे में रेहाम खान किताब भी लिख देती है, लेकिन फिर भी अवाम नहीं मानते, ये लोगों की मर्जी है। और एक तरफ जो एक शख्स है वो छुपकर भी अगर नेकियां कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसके बारे में भी लोग उसको बुरा कह देते हैं या कुछ भी कह देते हैं, तो ये भी लोगों की मर्जी है। अब ये तो लोगों की चॉइस है ना कि वो अपने ऊपर किस तरह के हुक्मरानों को मुसल्लत करना चाहते हैं। तीसरी तरफ जो है वो फवाद चौधरी के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि फवाद चौधरी जो हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा निशाने पर ले रहे हैं, PTI को काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। रऊफ़ हसन के बारे में भी उन्होंने कहा कि रऊफ़ हसन कोई सियासतदान नहीं है, बल्कि वो ये तमाम जो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं इसके वो पैसे ले रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है वो एक इनकी जो कमेटी है उसने एक करारदाद पास की है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फवाद चौधरी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। आइंदा अगर वो PTI में शमूलियत इख्तियार करना भी चाहें तो उनको नहीं लाया जाएगा। और यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान जो हैं वो तो बड़े खुश हैं कि फवाद चौधरी से हमारी जान छूट गई है। लेकिन फवाद चौधरी जो हैं उनकी ट्रोलिंग तो स्टार्ट हो गई है, मगर वो चुप नहीं हो रहे हैं। और अब की बार उन्होंने रऊफ़ हसन के बारे में क्या कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। शहजाद, पहली बात तो यह है कि अच्छी बात यह है कि चूँकि आप एक तवील अरसे से सियासत को फॉलो भी कर रहे हैं, PTI को आप भी फॉलो कर रहे हैं, तो जिसको आप PTI की लीडरशिप कह रहे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर तो लीडरशिप नहीं है। मसलन रऊफ़ हसन अगर आपके प्रोग्राम में आते हैं तो वो तो एक पेड जो हैं वो मुलाजम है पार्टी में, तो लीडरशिप जो है वो तो उनको नहीं कहा जा सकता। जो दूसरे हामिद खान वगैरह हैं, अब आप मुझे बताइए, आपने खुद आप यहाँ पे मौजूद थे जब क्राइसिस हुआ, जब हुकूमत टूटी, हामिद खान साहब कहाँ थे?
हामिद खान साहब ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस के ऊपर थे। अब इस वक्त एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप मुझे शाबाश दीजिए सबसे पहले, और शाबाश आप मुझे इस बात की दीजिए कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने आप लोगों को ये खबर दी थी, और उस खबर की तस्दीक अब आकर हुकूमती नुमाइंदे और कारिंदे कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब। अब आप ज़रा गौर फरमाइए कि 1 महीना पहले मैंने जो व्लॉग्स बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जेल के अंदर 2 अफसरान इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे थे, उनको ममनुआ चीज़ें भी पहुंचा रहे थे, उनकी फ़ोन कॉल पे बात भी करवा रहे थे, और पिछले दिनों इमरान खान के जो कॉलम्स छपे हैं इंटरनेशनल मीडिया जब उनसे रब्ता करता था तो वो अपने नंबर्स के थ्रू इमरान खान से उनकी बात भी करवाते थे। यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के ऊपर इमरान खान ने जो सारा प्रोपेगेंडा करवाया था उसमें भी इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस थे। और आपको याद होगा कि मैंने अपने उस व्लॉग में आपको ये भी बताया था कि वो 2 अफसरान के नाम क्या थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो बाद में पकड़े गए थे, और पकड़े जाने के बाद उन्होंने तमाम इंकशाफात किए थे, और उन्होंने कहा था कि जी हाँ हम सहूलतकार बने हुए थे और हम ये सब चीज़ें कर रहे थे। और इसका एक बड़ा सबूत मैंने आपको उस वक्त ये भी दिया था कि इमरान खान जब अडयाला जेल से पेशी के ऊपर आए थे अदालत के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पर जज साहब से भी कहा था कि 2 पहले बड़े फ़र्ज शनास किस्म के अच्छे ऑफिसर्स थे, अब जो आया है वो इतना अच्छा नहीं है। इसके बारे में अब जो ये हैं हनीफ अब्बासी, उन्होंने आके अब इस चीज़ की तस्दीक कर दिया है। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। मैं नाम लगाता हूँ। देखिए अभी 2 लोग जो पकड़े गए हैं वहाँ से अडयाला जेल से, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, वो उनको जो अपना मोबाइल की सहूलत देते थे और सहूलियात, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल दुरुस्त कि वो ये जो उन्होंने आर्टिकल लिखा टेलीग्राफ में, जी वो सारा जो उनका फोन पे बात होती है वो सहूलतकार थे, वो दोनों सहूलतकार थे। तो वहां पर तो अडयाला में तो। और आज की सबसे अहम खबर और सबसे आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि महमूद अचकज़ई को पीटीआई ने आगे किया था और कहा था कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात वो करेंगे, और अब फाइनली पीटीआई ने महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट देने की बात से वो मुकर गए हैं, दोबारा से यू टर्न लिया है और वापस पीछे को आ गए हैं और महमूद अचकज़ई को जलील करवा दिया। ये वही बात है ना कि इमरान खान जो हैं वो हर बात से यू टर्न लेते हैं, हर बात से फिर जाते हैं। जिस किसी को वो अपनी गारंटी देने के लिए या अपनी तरफ से मुज़ाकरात करवाने के लिए आगे करते हैं उसको जलील करवा के उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा के खुद बरी हो जाते हैं, और बाद में उस गंदे किए हुए शख्स को जो है वो पार्टी से अपने ही सोशल मीडिया ट्रोलर्स के हाथों जो है वो ट्रोल करवा के उनको जलील करवा के उनको धक्का मार देते हैं। यही बात अब महमूद अचकज़ई के साथ भी हो गई है। जनाब ये था आज का वीडियो, बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तक दिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।